फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अभी हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ऑलरेडी 6 वीडियो हमने देखे जिसमें टिश्यू सिस्टम देखा, मोनोकोट एंड डाइकोट रूट पढ़ा, मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे डाइकोट लीफ के बारे में। तो ये वीडियो में हम देखेंगे डाइकोट लीफ। डाइकोट लीफ को और क्या बोलते हैं? डोर्जी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डोर्जी वेंट्रल लीफ। द डाइकोट लीफ इज also known as dorsey ventral लीफ। जैसे बेटा हमने सब वीडियो में क्या देखा, सब टॉपिक में 3 पार्ट होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में लीफ में क्या होता है बेटा? लीफ हैज द 2 एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस। अगर आपके पास कोई लीफ है बेटा, सपोज एग्जांपल दिस इज द लीफ, और आप जब लीफ को जब आप कट करोगे बेटा बीच में से, तो उसके ऊपर अपर एपिडर्मिस होगा और नीचे लोअर एपिडर्मिस होगा। मैं आपको बताऊं सिंपली, अगर कोई एक ये लीफ है, ओके, समझ लो कि ये लीफ है, तो ये लीफ जो है इसका ये हो गया अपर एपिडर्मिस, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, और बीच में जो होता है दैट इज नोन एज द मेसोफिल बेटा। इट इज नोन एज मेसोफिल। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हैज 2 एपिडर्मिस। Okay, the upper epidermis, and upper epidermis is known as the adaxial surface or the adaxial epidermis. Adaxial epidermis। सेम में बेटा अगर लोअर है तो लोअर epidermis is known as the abaxial epidermis. It is known as abaxial epidermis बेटा। और ये दोनों अपर एंड लोअर एपिडर्मिस जो है बेटा, उसके ऊपर कंस्पीशियस क्यूटिकल होगा, यानी बहुत थिन क्यूटिकल का लेयर होगा, दैट इज द कंस्पीशियस क्यूटिकल। द बोथ epidermis has a thin cuticle, and as discussed earlier बेटा, क्यूटिकल जो होता है वो स्टेम में भी होता है, और स्टेम में जो क्यूटिकल होता है उसका काम क्या होता है? इट इज प्रिवेंट द वाटर लॉस। तो यहां पर भी वो वाटर लॉस प्रिवेंट करेगा। प्लस द एपिडर्मिस हैज द स्टोमेटा, and in the dicot leaf में बेटा upper surface has a very few number of stomata or the absent of stomata, whereas the lower surface has the more number of stomata. So stomata, upper epidermis has a few or stomata absence, whereas the lower epidermis has more number of stomata बेटा। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं बेटा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में ऑलवेज लीफ है, तो अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस होगा। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ द पैरेंकाइमेटस सेल्स। ऑलवेज बेटा अगर रूट है, स्टेम है या लीफ है, एपिडर्मिस सब किससे बना होता है? पैरेंकाइमेटस सेल से बना होता है। अपर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? एडेक्सियल सरफेस। लोअर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? एबेक्सियल सरफेस भी बोलते हैं। बोथ द एपिडर्मिस हैज द क्यूटिकल, और जो स्टोमेटा होता है बेटा, स्टोमेटा इज
हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एज वेल एज गैसियस एक्सचेंज। तो अपर एपिडर्मिस में बेटा स्टोमेटा नंबर बहुत कम होंगे या फिर नहीं होंगे, पर लोअर एपिडर्मिस में मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे। नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन द लीफ बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज नोन एज द मेसोफिल। लीफ में उसको क्या बोलते हैं? मेसोफिल। एक्चुअली मेसोफिल क्या है बेटा? तो मेसोफिल इज अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज द मेसोफिल। सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज द मेसोफिल। अब बेटा ये जो मेसोफिल है इन द डाइकोट लीफ में देयर आर टू टाइप ऑफ मेसोफिल। टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस द मेसोफिल इज पैलिसेड मेसोफिल and towards the lower epidermis that is spongy mesophil. So there are two type of mesophil. कौन कौन से दो टाइप के मेसोफिल है बेटा? एक पैलिसेड मेसोफिल, दूसरा बेटा स्पॉन्जी मेसोफिल। इन पैलिसेड मेसोफिल द सेल आर elongated, okay, vertical and parallelly arranged. Cell are elongated, vertical and parallel. It is just below the adaxial surface. It is below adaxial surface. And cells are compactly packed. Cells are compactly packed. Whereas spongy parenchyma यानी spongy mesophil जो होते हैं बेटा, they are the loosely arranged cell. Okay, loosely arranged cell. Cell कैसे होंगे बेटा? Either oval or राउंड शेप्ड सेल होंगे। एंड वन मोर थिंग बेटा, उसमें लार्ज एयर कैविटी और दी स्पेस होगा। हैज द लार्ज एयर कैविटी एंड द स्पेस आर देयर। एक्चुअली यहां पर बेटा क्या है, द टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेसोफिल आर देयर, दैट्स व्हाई द लीफ इज नोन एज द डोर्सीवेंट्रल लीफ। ओके, टू different types of mesophil are there beta, that's why it is known as the dorsiventral leaf भी बेटा उसको बुलाते हैं। और ये जो बेटा मेसोफिल होंगे उसमें कैसे सेल होंगे? सेल आर पैरेंकाइमेटस बट द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेंकाइमेटस सेल्स आर क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा को और क्या बुलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेंकाइमेटस सेल्स। है बेटा ये पैरेंकाइमेटस सेल्स ही, पर उसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये सब क्या हो गया बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। उसको क्या बुलाते हैं? मेसोफिल। दो टाइप के मेसोफिल है बेटा, पैलिसेड एंड दी स्पॉन्जी। दो डिफरेंट टाइप के मेसोफिल होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं? डोर्सीवेंट्रल लीफ। और ये मेसोफिल सेल है बेटा, अल्टीमेटली वो सेल कौन से हैं? पैरेंकाइमेटस सेल्स व्हिच कंटेनिंग दी क्लोरोप्लास्ट, इससे उसको क्लोरेनकाइमा भी बुलाते हैं। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। द थर्ड वन इज वस्कुलर टिश्यू system beta. In vascular tissue system it has the xylem and phloem दोनों होंगे बेटा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं?
वस्क्यूलर बंडल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वस्कुलर बंडल बेटा। अब ये जो वस्कुलर बंडल है, ओके, अब ये कहां पर होती है बेटा? वेन और वेनलेट्स में होंगे। सो द वस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन वेन और वेनलेट्स बेटा। इन डाइकोट प्लांट रेटिकुलेट वेनेशन होगा बेटा। अब देखो डाइकोट प्लांट में क्या होता है? वेनेशन इज द रेटिकुलेट। अब रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब बेटा बीच में जो होता है दैट इज मिडरीप, उसमें सबसे बड़ा वस्कुलर बंडल होता है। फिर उसके पास जो निकलता है दैट इज वेन। वेन में उससे छोटा वस्कुलर बंडल होता है। उसमें से जो निकलते हैं दैट इज वेनलेट्स। वेनलेट में उससे छोटा वस्कुलर बंडल होता है। यानी साइज ऑफ वस्कुलर बंडल इज वेरी बेटा। वस्कुलर बंडल का साइज कैसा होता रहता है? वेरी होता रहता है। कि मिड रिब में होगा बेटा वो लार्जेस्ट वस्कुलर बंडल होगा। क्लियर? अब यहां पर बेटा जाइलम जो है, जाइलम जो होगा दिस इज द जाइलम टूवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस, फ्लोएम टूवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस होगा बेटा। सो यहां पर जाइलम जो है, जाइलम टूवर्ड्स अपर एपिडर्मिस होगा, और जो बेटा फ्लोएम होता है दैट इज लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है बेटा। फ्लोएम इज टूवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस बेटा। ओके, अब देखो जाइलम की एक तरफ फ्लोएम है तो वो तो हम सबको पता ही है। वस्कुलर बंडल इज conjoint type of vascular bundle and it is covered by parenchymatous bundle sheath. It is covered by parenchymatous bundle sheath बेटा। वो पैरेंकाइमेटस बंडल शीट से क्या होंगे? कवर्ड होंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वस्कुलर बंडल और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बेटा जाइलम और फ्लोएम साथ में हो तो उसको बोलते हैं वस्कुलर बंडल। ओके, वस्कुलर बंडल ज्यादातर कहाँ होते हैं बेटा? वेन और वेनलेट्स में। अब हम सबको पता है बेटा डाइकोट है तो वेनेशन कैसा होता है? रेटिकुलेट। तो उसमें मिडरिब होती है, मिडरिब में सबसे बड़ा वस्कुलर बंडल होगा। वेन में उससे छोटे, वेनलेट्स में उससे छोटे होंगे। जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ होगा, फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ होगा। और जो वस्कुलर बंडल है वो कैसा होगा? कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, जिसमें पैरेंकाइमेटस जो सेल होंगे वो बंडल शीट की तरह अरेंज होंगे, यानी वस्कुलर बंडल को वो कवर कर रहे हैं। एंड इट इज नोन एज पैरेंकाइमेटस बंडल शीट और इट इज नोन एज वस्कुलर बंडल शीट। क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइकोट लीफ। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।